नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यश। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ा सियासी भूचाल आने की सुगबुगाहट तेज हो गई है और इसकी वजह है केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले का बड़ा दावा। उन्होंने कहा है कि एनसीपी के संस्थापक शरद पवार को एनडीए में लाने की कोशिश हो रही है और वो एनडीए में आ भी सकते हैं। यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि अगर शरद पवार 2014 में एनडीए में शामिल हो गए होते तो शायद आज देश के राष्ट्रपति होते। आठवले ने कहा, शरद पवार महाराष्ट्र के सबसे सम्मानित नेताओं में से एक हैं। हमने उन्हें कई बार एनडीए में शामिल होने का न्योता दिया। अगर वो 2014 में हमारे साथ आ गए होते तो वो भारत के राष्ट्रपति भी बन सकते थे। अब सवाल यह है कि क्या वाकई महाराष्ट्र की राजनीति में कोई बड़ी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों का घटनाक्रम भी इसी तरफ इशारा कर रहा है। दरअसल आप लोगों ने देखा ही होगा कि कुछ दिन पहले शरद पवार मुंबई के विधान भवन में महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद को लेकर बनी उच्चाधिकार समिति की बैठक में शामिल होने पहुंचे थे। बैठक खत्म होने के बाद वो एकनाथ शिंदे के ऑफिस भी गए और वहां अपनी पार्टी के विधायकों से मुलाकात की। यही मुलाकात अब महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़ी चर्चा बन गई। चर्चा आगे बढ़ाएं उससे पहले इसी तरह की तमाम खबरों और सटीक विश्लेषण के लिए 15 अगस्त से देखना ना भूलें भारत अपडेट का खास कार्यक्रम भारत भाग्य विधाता। तो शरद पवार की इस मुलाकात के बाद महाविकास आघाड़ी के अंदर असहजता दिखाई देने लगी। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है, जिस नेता ने हमारी सरकार गिराई उसके कार्यालय में जाकर बैठक करना गद्दारों का महिमा मंडन करने जैसा है। इससे शरद पवार की विश्वसनीयता कम होती है। बस यहीं से सियासी घमासान और तेज हो गया। आठवले ने संजय राउत के बयान का जवाब देते हुए साफ साफ कह दिया कि एकनाथ शिंदे गद्दार नहीं है। असली गद्दारी तो उद्धव ठाकरे ने की थी, जिन्होंने 2019 में जनादेश के बावजूद कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बना ली। यानी अब महाराष्ट्र की राजनीति में गद्दार कौन को लेकर भी नई बहस शुरू हो गई है। हालांकि दूसरी तरफ शरद पवार की पार्टी ने इन अटकलों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। पार्टी नेताओं का कहना है कि शिंदे संवैधानिक पद पर हैं और महाराष्ट्र से जुड़े मुद्दों पर मुलाकात करना कोई गलत बात नहीं है। उनका कहना है कि राजनीति सिर्फ भावनाओं से नहीं बल्कि परिस्थितियों और गणित से भी चलती है। पार्टी ने कह दिया कि अगर सिर्फ एक मुलाकात से महाविकास आघाड़ी हिलने लगे तो इसका मतलब है कि गठबंधन की नींव ही कमजोर है। इसी बीच एक और बात ने इन चर्चाओं को हवा दे दी है। शरद पवार ने महाराष्ट्र सरकार की किसान कर्ज माफी योजना में किए गए बदलाव की खुलकर तारीफ की। उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को धन्यवाद देते हुए आभार जताते हुए कहा है कि सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया। पहले योजना में ऐसी शर्तें थीं जिनकी वजह से लाखों किसान लाभ से बाहर हो जाते थे, लेकिन सरकार ने उन शर्तों को हटाकर किसानों को राहत दी है। दोस्तों, यही वजह है कि अब राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा और तेज हो गई है कि क्या शरद पवार भविष्य में एनडीए के साथ जा सकते हैं। अब जरा शरद पवार की राजनीति को भी समझ लेते हैं। आप जानते ही हैं कि साल 1999 में शरद पवार ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल के होने का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस से अलग होकर पीए संगमा और तारिक अनवर के साथ मिलकर एनसीपी बनाई थी। तब से लेकर आज तक शरद पवार को देश के सबसे अनुभवी और रणनीतिक नेताओं में गिना जाता है और यही वजह है कि उनके हर कदम के राजनीतिक मायने निकाले जाते हैं। अब दावे और कयास अपनी जगह, लेकिन इतना जरूर है कि रामदास आठवले के बयान, शरद पवार और एकनाथ शिंदे की मुलाकात, सरकार की तारीफ और विपक्ष के भीतर बढ़ती बेचैनी ने महाराष्ट्र की राजनीति का पारा चढ़ा दिया है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा। यह देखना तो दिलचस्प होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए 15 अगस्त से देखना ना भूलें भारत अपडेट का खास कार्यक्रम भारत भाग्य विधाता।